स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर विल के रिगार्डिंग, वसीयत के रिगार्डिंग मैं आपको कंप्लीट एक बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपना एक जजमेंट दिया है अपना विल के रिगार्डिंग। जजमेंट का नाम मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मीना प्रधान एंड अदर्स वर्सेस वी कमला प्रधान एंड अनदर। 2023 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट अपना प्रोनाउंस करा गया है कि भाई विल को अगर आपको अपना प्रूव करना होता है ना कि साहब ये वसीयत के अंदर जो प्रॉपर्टीज नाम करी गई है वो मेरे नाम पे करी गई है और ये जो वसीयत है ये बिल्कुल लीगली ये वैलिड वसीयत है, साहब अब जो है मेरी प्रॉपर्टीज जो विल के जरिए मुझे मिलने वाली है, जो मेरे नाम करी गई है, मुझे मेरे नाम पे डिक्लेयर कर दो, मुझे ओनर बना दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई केवल मैथमेटिकल इस्तेमाल करके, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को अगर आप प्रूव कर देते हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि विल आप जो प्रूव करना चाह रहे हो वो विल की कॉपी, वसीयत की कॉपी बिल्कुल लीगली वैलिड है। आपको कानून के तहत अपनी विल की कॉपी को, अपनी विल को, अपनी वसीयत को प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो वसीयत है ये बिल्कुल लीगली तरीके से बनाई गई है। तो जब आप अगर ये प्रूव कर देते हो तब कोर्ट आपके वसीयत को वैलिड मानता है और जो वसीयत में लिखा होता है, जिस व्यक्ति का नाम लिखा होता है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाती है। सीधी सी बात है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में अपनी इतनी सी बात बोल के क्लियर करा है। लेकिन मैंने आपको भी वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि वसीयत के रिगार्डिंग मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, वसीयत हम क्यों बनाते हैं? वसीयत ए नाम का व्यक्ति और बी नाम के व्यक्ति के ऊपर वसीयत बनाता है कि मैं, ए नाम के व्यक्ति ने अपने वसीयत बनाई है कि मैं अभी जिंदा हूं और मैं अपनी वसीयत बना इसलिए रहा हूं कि मेरे मरने के बाद मेरे नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो मेरे मरने के बाद बी नाम के व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाए। मैं इसीलिए अपनी वसीयत जीते जी होशो हवास में और अपनी इच्छा अनुसार मैं अपनी वसीयत बना रहा हूं और वसीयत पे सिग्नेचर कर रहा हूं। और मेरे साथ में दो विटनेसेस भी हैं जो इस बात के गवाह हैं कि मैंने जब वसीयत बनाई है मैंने अपनी मन से बनाई है, अपनी कंसेंट से बनाई है, किसी के प्रेशर में आके नहीं बनाई है, वगैरह वगैरह। और ये रहे मेरे दो विटनेस और उस वसीयत के ऊपर इन दो विटनेसेस का भी अपना सिग्नेचर होता है, डेट डलती है, नाम डलता है, बस इतनी सी बात होती है। जब ये वसीयत अपनी तैयार हो जाती है, सिग्नेचर विटनेसेस के हो जाते हैं और जो एक्चुअल में बंदा अपना जो वसीयत बना रहा है उसका सिग्नेचर, नाम और जिसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी उसका नाम, जब ये पूरा प्रिपेयर हो जाता है फिर आप जब इस वसीयत को अपना डीएम ऑफिस में जाके रजिस्टर करवा देते हो, इतनी सी बात हो जाती है। अब जब ए नाम का व्यक्ति मर जाएगा, अब बी नाम का व्यक्ति फिर कोर्ट में केस लड़ेगा कि साहब ये ए नाम की वसीयत, जो ए नाम के व्यक्ति ने वसीयत बनाई थी और वसीयत में मेरा नाम डाला था कि उसके नाम पे जितनी प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो याद रखिएगा हमारा एक नया बैच चालू हो रहा है, इंडियन पिनल कोड 1860, 12 अक्टूबर 2023 सुबह 11 बजे। याद रखिएगा 3 क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी, ट्रायल के बेसिस पे, एप्लीकेशन के ऊपर ही। यहां पे आपको लिंक्स प्रोवाइड हो जाएंगे, सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कराऊंगा। उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी। अब जैसा मुझे दो सारी की सारी प्रॉपर्टीज, ये रही वसीयत। अब इसके अंदर खेल आ जाता है पूरा का पूरा अब कानून का। यहां पे अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, सेक्शन नंबर अपना 62, 63 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन नंबर 68 का प्रोवाइजो अपना इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन नंबर 47 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन नंबर 73 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये बस 5 कानून आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने होते हैं अपनी वसीयत को कोर्ट में केस लड़ते दौरान। अगर ये 5 कानून आपके हाथ में है ना, इन 5 कानून के अंदर जो भी बातें लिखी हुई हैं, अगर आपने अपने वसीयत को कोर्ट के अंदर डील करते दौरान इन 5 कानूनों को प्रूव कर दिया कि जैसा इस 5 कानून में जो बातें लिखी हुई हैं वही सारी बातें अपने वसीयत के अंदर हमने अप्लाई करी हैं, एग्जीक्यूट करी हैं, पालन करा है, कंप्लाइंस करा है, बात खत्म। जैसा आप आंखें बंद करके आपके नाम पे, मतलब आपके फेवर में जजमेंट 110% देंगे। अब ये 5 कानून क्या कहते हैं भाई? देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं सेक्शन नंबर 63 की छोटी सी बात करूं ना, तो सेक्शन नंबर 63 कहता है कि आपको ना कुछ कंडीशंस का पालन करना होता है जिस टाइम वसीयत बन रही होती है। पहला कंडीशन जो मैंने बता दिया, जो टेस्टेटर होता है, यानी कि जो ए नाम का व्यक्ति था, जो विल बनाने वाला व्यक्ति था, उसने जब अपनी विल बनाई थी तो विल पे साइन करना जरूरी है। और साइन भी जो कर रहा है ना टेस्टेटर, यानी कि ए नाम का व्यक्ति, किसी के प्रेशर में आके नहीं कर रहा, बंदूक करके नहीं, तुम्हारे सर पे बंदूक रख दी और मैं कह रहा हूं मेरे नाम पे विल करो। यार ये तो पागलपंती वाली बात है, ये तो जबरदस्ती विल बनाई जा रही है, ये तो कानून गलत बात है ना। तो ऐसे केस में ये प्रूव करना पड़ता है कि जो टेस्टेटर ने अपना साइन करा था, विल बनाई थी, वो अपनी इच्छा अनुसार बनाई थी, पहली बात। दूसरी बात, सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर बता रखी है कि जब ये टेस्टेटर जो था, जो विल बना रहा था, इसकी जो दिमागी स्थिति थी वो बिल्कुल बढ़िया थी, यानी कि जो स्टेट ऑफ माइंड था वो साउंड माइंड था, ये भी आपको प्रूव करना पड़ता है। तीसरी बात कि जब ये अपना विल बनाई जा रही थी टेस्टेटर के द्वारा, इसको पता था
कि मेरे मरने के बाद क्या हालात होंगे, क्या नेचर हो जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी इस व्यक्ति को ट्रांसफर होगी, इस जो टेस्टेटर है उसको ये पता होना चाहिए कि मैं विल बना रहा हूं, मेरे विल बनाने के बाद में नेचर क्या रहेगा, मेरे मरने के बाद में हालात क्या रहेंगे, ये भी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जब विल बनाई जा रही थी टेस्टेटर के द्वारा उसको हालातों के बारे में पता था। चौथी बात जो सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर हमें बता रखी है कि यहां पे जो है ना, वही सिंपल सी बात कि विल जब बनाई जा रही हो ना, वो कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, कोई लालच, कोई फरेब, कोई फ्रॉड के इंटेंशन से अपनी एग्जीक्यूट नहीं कराई गई हो। कि मतलब मान लेते हैं ना, ए नाम के व्यक्ति ने विल बनाई और बी के नाम पे विल बनाई। अब बी जानता है कि जब तक ए मरेगा नहीं, ए की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होगी नहीं। बी ने क्या करा, ए को मरवा दिया, ए को जान से मार दिया। तो ऐसे केस में क्लियर बात है ना कि बी नाम के व्यक्ति ने अपना ए नाम के व्यक्ति को क्यों मारा होगा, विल को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी हरकतें होंगी तो आपकी विल इनवैलिड घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, ये बात हमारे को 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर बता रखी है। अब यहां पे बात खत्म हो जाती है। अब जब ए नाम के व्यक्ति की नेचुरल डेथ हुई तो उसकी विल अब उसकी विल क्या कहती है कि सारी प्रॉपर्टी बी के नाम पे हो जाए। अब बी के नाम पे जब प्रॉपर्टी अगर सीधे तौर पे हो जाएगी, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति होगा नहीं, कोई डिस्प्यूट अराइज करने वाला व्यक्ति होगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चुपचाप चार दीवारी के अंदर सारी प्रॉपर्टी बी के नाम हो जाएगी, बात ही खत्म। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट अराइज करने वाला व्यक्ति आ जाता है, ए का कोई रिश्तेदार होगा, ए के कोई बच्चे होंगे, ए के कोई बीवी होंगी, ए का कोई पापा मम्मी भाई बहन बीवी बच्चे, कोई भी दूर का रिश्तेदार, दोस्त, असाइनी, रिसीवर, एनी अदर पर्सन, अगर किसी को डिस्प्यूट लगता है कि नहीं यार हमारे ए नाम के व्यक्ति की प्रॉपर्टी तो हमें मिलनी चाहिए, बी को क्यों मिले, तो वो लोग फिर केस डालते हैं कि जसाब ये जो विल है ये झूठी है, ये विल खराब है, ये विल इनवैलिड है, इसलिए तो केस डलते हैं विल के रिगार्डिंग। अब भी अपना कोर्ट में लड़ाई झगड़ा करता है कि नहीं जसाब विल बहुत बढ़िया है, विल अच्छी तरीके से बनाई गई थी, यही तो मुद्दे आते हैं कोर्ट में। अब ऐसे केस में जब मुद्दा आएगा तो बी नाम के व्यक्ति को विल की जो अपना डॉक्यूमेंट होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो कोर्ट में पेश करना होता है। ठीक है, अब जब बी नाम का व्यक्ति यहाँ पे अपनी ऑब्लिगेटरी है भाई, जो बी नाम का व्यक्ति है वो यहाँ पे बाउंड होगा कि यहाँ पे वो जो है विल की जो कॉपी अपनी कोर्ट में पेश करेगा ना, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ेगा, कोई फोटोकॉपी नहीं, कोई अटेस्टेड कॉपी नहीं, कोई सर्टिफाइड कॉपी नहीं, वगैरह वगैरह। विल का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बी नाम के व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना होगा। ठीक है, ये हमारे को सेक्शन नंबर 62 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बताता है। बट किसी दौरान अगर विल की कॉपी जल जाए, फट जाए, खो जाए, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बहुत साल पहले विल बनाई थी, कागज खराब हो गया या कोई नेचुरल डेके की वजह से खराब हो गया, पेपर खो गया, पानी गिर गया, जल गया, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में कोर्ट बोलेगा बी नाम के व्यक्ति को, बी आपको यह बात प्रूव करनी पड़ेगी कि आपके विल का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गया है, फट गया है, जल गया है, वगैरह वगैरह। तो अगर बी नाम का व्यक्ति कोर्ट में बात प्रूव कर देता है, फिर कोर्ट बोलेगा चलो ठीक है, तुम जो है ना डीएम ऑफिस के पास जाओ और डीएम ऑफिस के पास जाके उनसे विल की जो आपने विल रजिस्टर्ड करवाई थी ना, उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लो। सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने के बाद में तुम हमारे सामने पेश कर दो, बात ही खत्म। ठीक है, अब इस केस में बी नाम का व्यक्ति सर्टिफाइड कॉपी अपना पेश करता है। यह बात हमारे को सेक्शन नंबर 63 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर क्लियर तौर पे लिखी गई है। अब बात आ जाती है सेक्शन नंबर 68 के प्रोवाइजो ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर। यह बात क्या कहता है, अब विल के अंदर जब जो ये विल बनी थी भाई, उसके अंदर दो विटनेस भी तो थे ना, तो कानून के अंदर यह बात लिखी हुई है सेक्शन नंबर 68 के प्रोवाइजो में कि अगर विल को प्रूव करने की बात आती है कोर्ट के अंदर कि विल झूठी है, सच्ची है क्या नहीं है, तो ऐसे केस में जो दो विटनेस थे उनमें से एक विटनेस को आकर कोर्ट में गवाही देना मैंडेटरी है। इनमें से एक विटनेस को आकर कोर्ट में गवाही देना जरूरी है। बिना गवाही दिए आपकी विल आपके नाम पे है, ये कोर्ट में प्रूव नहीं हो सकता। तो आपको यहां पे एक विटनेस को लाना पड़ेगा और कोर्ट में उसका विटनेस बनके गवाही देनी पड़ेगी कि हां जी जज साहब, जब विल बनाई जा रही थी ए नाम के व्यक्ति के द्वारा, मैं वहां पे था, फ्री विल बनाई गई थी और साउंड माइंड थे, कोई लालच, कोई किसी ने दबाव नहीं डाला था और मुझे पता है कि ए नाम के व्यक्ति ने सारी प्रॉपर्टी बी के नाम करने के लिए ही विल बनाई है, मैं इस बात का गवाह हूं। तो एक विटनेस को लाके यहां पे पेश करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। ये हमारे को बात सेक्शन 68 के प्रोवाइजो में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर बात बोल के खत्म कर दी गई है। अब बात आती है कि अगर ये जो सामने वाली पार्टी होगी, ए के रिश्तेदार, अगर कोई बच्चे बीवी अगर केस डालते हैं विल झूठी है, तो वो ये भी तो बोल सकते हैं जैसा जो ये विल है ना, इसके ऊपर जो ए नाम के व्यक्ति के सिग्नेचर है वो झूठे हैं, ए नाम के व्यक्ति के जो सिग्नेचर है वो फेक है। अब इस केस के अंदर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट कहेगा अच्छा ठीक है, तो कोर्ट अपॉइंट करता है एक एक्सपर्ट को, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को, ताकि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट जो है अपना बैठ के पूरी ऑब्जर्वेशन करेगा कि पुराने डॉक्यूमेंट, पुरानी राइटिंग ए नाम के व्यक्ति की और जो सिग्नेचर ए नाम के व्यक्ति ने करे हैं तो वो मैच कर रहे हैं। तो जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट होता है वो अपनी ओपिनियन देता है कि जैसा विल की कॉपी पे जो ए नाम के व्यक्ति के सिग्नेचर बोले जा रहे हैं और जो ए नाम के व्यक्ति की हैंडराइटिंग है वो दोनों बिल्कुल सेम है।
सिग्नेचर सेम है या सिग्नेचर मैच नहीं करते हैं तो अपनी ओपिनियन दे सकता है। यह बात हमारे को सेक्शन 47 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर रेलेवेंट बता रखी है। अब एक और बात हम करें कि अगर मान लेते हैं कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन नहीं दे पा रहा है तो उससे भी बड़ा कोई है, उसको बोलते हैं जज। जज खुद अपना उस्तादों के भी उस्ताद है, यानी एक्सपर्ट के भी एक्सपर्ट को जज का दर्जा दिया गया है। जज को अगर लगता है ना कि विल की कॉपी लाओ, विल का डॉक्यूमेंट लाओ, जज साहब खुद अपना विल का डॉक्यूमेंट खुद अपना उठाकर और हैंडराइटिंग ए की देखने के बाद में कंपैरिजन करके खुद अपना जजमेंट दे सकते हैं। कि जज होने के नाते मुझे लगता है दोनों डॉक्यूमेंट्स, विल का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट और ए की हैंडराइटिंग को देखने के बाद मैं एज अ जज मुझे लगता है कि राइटिंग सही है या राइटिंग सही नहीं है, तो जज अपना खुद भी जजमेंट दे सकते हैं किसी के ओपिनियन लिए बगैर। और ये कानूनी रूप से बिल्कुल लीगल है, वैलिड है, कानून ने मान्यता दे रखी है अंडर सेक्शन नंबर 73 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अगर सिग्नेचर की बात आ जाती है तो बात ही खत्म। तो ये सारी बातें अगर बी के द्वारा प्रूव कर दी गई हैं, एट द एंड कोर्ट अपना जजमेंट दे देगा, ठीक है, विल के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं और जो प्रूव करने के लिए कानून के तहत बोली गई है वो सब कुछ प्रूव हो चुका है। अब ए नाम की विल के अंदर जिसका भी नाम है, सारी प्रॉपर्टी ए कोई जो है वो बी नाम के व्यक्ति को ट्रांसफर करी जाए, बात खत्म, केस डिसमिस, बात खत्म। तो आपको मैंने सारी की सारी कंप्लीट जानकारी विल के रिगार्डिंग और बहुत ही ज्यादा डेप्थ के अंदर कानून को एक एक परखते हुए मैंने एक एक चीज आपको बता दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी अगर इतने ज्यादा आपको लीगल प्रोविजंस की जानकारी जानने के लिए एक रियल केस के साथ के हम एडजॉइन करते हुए आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और अपना टॉपिक जरूर बताइएगा कि आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके आप कंफ्यूजिंग समझते हो और आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो आपको मैं आपके पॉइंट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट जरूर पिन कर दीजिएगा, अपना डाउट जरूर पिन कर दीजिएगा। अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो याद रखिएगा 12 अक्टूबर सुबह 11 बजे डेली हमारी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इंडियन पिनल कोड 1860 की मिलेंगी। रैंकर्स बैच, हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपको 3 क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेंगी और केवल 1500 रुपीज में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एक्ट मिलेगा, जिसमें प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी और जो मेंस के आपको नोट्स मिलेंगे वो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर फॉर्म की तरह मिलेंगे। और अगर आपको डेमो क्लासेस के ऊपर देखनी है तो 3 क्लासेस फ्री हैं और नोट्स कैसे मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको मेंस पर्सपेक्टिव के तौर पे, वो भी मैंने एप्लीकेशन के ऊपर, जब आप बैच के ऊपर जाओगे वहां पे आपको फ्री कंटेंट के अंदर आपको एक नोट्स का सैंपल मिल जाएगा एक अपना जानकारी लेने के लिए। तो अगर आप लोग ये तैयारी कर रहे हो ना जुडिशरी की तो सबसे जरूरी है इन बैचेस को ज्वाइन करना। और आपको लगता है यार मेरे को ना इंडियन एविडेंस एक्ट में मेरे को बहुत ज्यादा वीकनेस है तो कोई मेरे को इंडियन एविडेंस एक्ट का बैच मिल जाए, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। यहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे, स्टोर के अंदर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का भी बैच मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि यार मैं ना सीपीसी के अंदर बहुत ज्यादा वीक हूं तो सीपीसी का भी बैच एक पर्टिकुलर मैंने बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से यहां पे प्रिपेयर करवा रखा है। तो यहां पे आपको फ्री में और एडिशनल में क्या मिलेगा, लिमिटेशन एक्ट की तैयारी करने को पूरी मिल जाएगी। तो सीपीसी प्लस लिमिटेशन आपको यहां पे मिलेगा, नोट्स, प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी और आपको स्ट्रेटेजी कैसे हमारे को पढ़ना है, सीपीसी कैसे पढ़ना है, एविडेंस कैसे पढ़ना है, आईपीसी कैसे पढ़ना है, ये कंप्लीट डिटेल्स आपको पर्टिकुलर बैच वाइज के अंदर प्रोवाइड होंगी, याद रखिएगा। और आपको लगता है यार मेरे को ना लीगल ड्राफ्ट चाहिए तो यहां पे आपको बहुत बढ़िया मौका है सारे के सारे जूनियर एडवोकेट्स के लिए। जो लोग ड्राफ्ट्स के लिए अपने भटकते हैं ना तो उनको भटकने की जरूरत नहीं है, केवल 500 रुपीज के अंदर आपको 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट प्रोवाइड बने बनाए आपको रेडीमेड बिल्कुल बने बनाए मिल जाएंगे। एडिट कर सकते हो अपने केस टू केस, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हो इजीली। जैसे ही आप ये परचेज कर लोगे आप हमारे को एप्लीकेशन पे एक बारी मैसेज भेज देना कि सर हमने बैच खरीद लिया है, आप हमारे को गूगल ड्राइव का लिंक दे दो। हम आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे, उस लिंक का इस्तेमाल करके आप अपने लैपटॉप पे, पीसी पे, मोबाइल पे सारे लीगल ड्राफ्ट वर्ड की फॉर्म में डाउनलोड करके अपना एडिट भी कर सकते हो अपना केस टू केस के ऊपर। और आपको लगता है कि मैं अभी AIB 18 की तैयारी कर रहा हूं तो AIB 18 के लिए हमारे को PYQs की जरूरत होती है। केवल 215 रुपए के अंदर आपको मैंने सारे के सारे AIB के अपने ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स, आंसर्स सारे प्रोवाइड करा दिए आपको PYQs की अपनी तैयारी के लिए, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, याद रखिएगा। और आपको यहां पे एप्लीकेशन डाउनलोड करने का फायदा क्या है, मेरे को कोई बैच नहीं खरीदना, मेरे को कोई कोर्स नहीं खरीदना, तो मैं एप्लीकेशन डाउनलोड क्यों करूं? इसलिए करोगे क्योंकि यहां पे आपको फ्री कंटेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छा मटेरियल मिलता है। दूसरी बात, जो भी डेली एग्जाम्स आते हैं, नोटिफिकेशन आती है, जॉब्स आती हैं, उसकी सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेशन के जरिए प्रोवाइड हो जाती है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी आपको जो है एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड हो जाता है। फ्री मॉक टेस्ट आपको देने हैं वो भी आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। फ्री लीगल जीके के नोट्स चाहिए पीडीएफ के अंदर, ताकि मेरे को पीडीएफ के अंदर मैं अपनी कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, डायरेक्ट एप्लीकेशन ओपन अप करूंगा और फ्री लीगल जीके के मैं पीडीएफ ओपन अप करूंगा, अपना रिवीजन चालू कर दूंगा। तो ये इस चीज के लिए भी आपके लिए एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी मार्केट में सर्च कर लेना, ऐसी एप्लीकेशन इतनी सारी मटेरियल के साथ में आपको कहीं नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करके अपना फायदा, अपना जो भी लगता हो वो अवेल जरूर करिएगा।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा लोगों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ना बहुत ज्यादा मेल प्रैक्टिसेस होती है। कोई वकील आपको कुछ बोलेगा, कोई वकील आपको कुछ बोलेगा, तो ऐसे मेल प्रैक्टिसेस चलती हैं। तो प्लीज ये वीडियो के अंदर जो जानकारी दी गई है बहुत ही ज्यादा ऑफिशियल है, बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने आपके लिए बनाई गई है, याद रखिएगा। तो वीडियो को शेयर करके अवेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।